अगर मैं तुम लोगों को ये कहूँ कि तुम लोगों के कमरे के साथ वाला जो कमरा है उसमें एक लाश मौजूद है, और वो लाश भी ऐसी जिसकी आंखें फट चुकी हैं, मुंह का मांस बिल्कुल उतर चुका है, तो क्या तुम लोग यकीन करोगे? और क्या तुम लोग उस कमरे में सोना चाहोगे जिस कमरे में लाश मौजूद है? वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ वीडियोस और पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ जो देखकर तुम लोगों का शक यकीन में बदल जाएगा। हाउ पीपल लिव विद डेड बॉडीज। तुम लोगों को मैं पहले बता दूं, जिन लोगों का दिल कमज़ोर है वो इस वीडियो को हरगिज़ ना देखें। इंडोनेशिया के धुंध से छाए हुए पहाड़ों के अंदर एक ऐसी सरजमीन वाक़ है जहां जिंदा और मुर्दा लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये कबीला तोराजो लोगों का कबीला है, जहां ये लोग मुर्दा लोगों की रूहों के साथ जीते हैं। ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। ये लोग काफ़ी सालों बाद अपने मुर्दों को दफनाते हैं। इनको दफनाने में उनको सालों लग जाते हैं। इनकी काफ़ी सेरेमनीज़ होती हैं, जैसे कि एक मशहूर तरीन सेरेमनी है जिसको मानी सेरेमनी कहा जाता है। रवायत के मुताबिक हर साल ये लोग अपने पुराने अजीज़ों और रिश्तेदारों की कब्रों को दोबारा से खोदते हैं। जिनको फोत हुए वे तकरीबन 30 से 40 या 50 साल गुजर चुके होते हैं, उनको कब्रों से दोबारा निकाला जाता है और निकालने के बाद उनको साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। उनकी बोसीदा हड्डियों को दोबारा से साफ़ किया जाता है और उनके साथ पिक्चर्स और वीडियोस भी बनाई जाती हैं। इन लोगों का मानना ये है कि ये लोग भी इन्हीं के साथ ज़िंदा ही हैं। ऐसे नहीं है कि ये लोग मर गए हैं। वो ये कहते हैं कि ये लोग ज़िंदा ही हैं और हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तुम लोगों को ये जानकर हैरत होगी, ये लोग बलि भी देते हैं, जैसे कि भैंस की बलि। और आप लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि सबसे बड़ी मंडी, मवेशी मंडी भैंसों की, ये इंडोनेशिया में ही लगती है, क्योंकि हर साल ये अपने मरे हुए लोगों की बलि देते हैं, यानी उनकी कुर्बानी देते हैं। ये देखकर सुनकर तुम लोगों को काफ़ी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। ये लोग अपने मुर्दों को अपने साथ ही रखते हैं।